एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बाय क्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है जर्नल नॉलेज और ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस बार क्वेश्चंस आपके G20 से बनने के भी चांसेस हैं जीके में, क्योंकि इस बार इंडिया में G20 होस्ट किया गया था और G20 पे मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्योंकि इस बार जितने एमएनएस के सीबीटी एग्ज़ाम्स हुए थे, डेली जो सीबीटी एग्ज़ाम्स होते थे एमएनएस 2023 के, उसमें डेली एक क्वेश्चन G20 से पूछा गया था। तो हो सकता है एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में भी बन जाए, तो उसकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जीके के, तो आप वो भी देख सकते हैं, जो इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए थे एग्जाम में। और चलिए वीडियो पर आते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एमएनएस एसएससी 2023-2024 जनरल नॉलेज पार्ट 2, क्वेश्चन 1। इस बार इस वाली वीडियो में मोस्टली क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, क्योंकि पॉलिटी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी से बन गया और इस वीडियो में से आ गया, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, द ऑप्शंस आर द राज्यसभा, द लोकसभा, द विधानसभा, द विधान परिषद। इसमें मैंने आंसर्स नहीं डाले, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको इसके आंसर्स पता है, ये आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट जैसा होगा। आपको अगर आंसर पता है तो आप साथ साथ उनके आंसर का टिक लगाते जाइए, और कोई आंसर मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बता दूंगी, जिससे आपको क्या आइडिया होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है अभी और आपको कितनी और प्रिपेयर करने का आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, ऑप्शन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आप अपने कॉपी में इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, और इसका आंसर है ऑप्शन 1 ए, राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन ए राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। आपको एक ऐसे हाउस का नाम बताना है जिसका चेयरपर्सन ही वहाँ का मेंबर, उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा हाउस है? लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर जो है वो स्पीकर होता है, और स्पीकर ही जो है उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो जो स्पीकर होता है, आपने पार्लियामेंट्स में देखा होगा, एक स्पीकर बैठा होता है, बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं वो चेयर्स पे बैठे होते हैं। तो जो स्पीकर होता है वो मेंबर नहीं होता है उस हाउस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन। फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन लोकसभा के कब हुए थे? 1971, 1975, 1976, 1985। तो जो फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, वो हुए थे 1971 में। ठीक है, 1971 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। फाइनेंस बिल इंडियन गवर्नमेंट का किस में प्रेजेंट किया जाता है? अपर हाउस, मिडिल हाउस, लोअर हाउस, रो हाउस इन। तो जो फाइनेंस बिल है इंडियन गवर्नमेंट का, वो कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन सी, लोअर हाउस में। ऑप्शन सी, लोअर हाउस। अब लोअर हाउस क्या है? अब जो लोअर हाउस है वो लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा अपर हाउस राज्यसभा को कहा गया है, तो लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को। आप ये याद रखिएगा, मिडिल हाउस जैसा कुछ नहीं होता है, रो हाउस इन कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। अपर हाउस स्टैंड्स फॉर राज्यसभा एंड लोअर हाउस स्टैंड्स फॉर लोकसभा। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो फाइनेंस बिल जो प्रेजेंट होता है वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑप्शन सी, लोअर हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, the chairperson of the Lok Sabha is designated as। the chairperson of Lok Sabha, जो लोकसभा का चेयरपर्सन है, उसे किस पोस्ट से डेजिग्नेट किया जाता है? स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, वो सॉरी, स्पीकर हो जाएगा इसका ऑप्शन, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर। तो चेयरपर्सन, जो लोकसभा का चेयरपर्सन होता है वो क्या होता है? स्पीकर।
क्वेश्चन 6, विच स्टेट हैज ओनली वन मेंबर ऑफ द लोकसभा? किस स्टेट में सिर्फ एक मेंबर है लोकसभा में? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिक्किम में सिर्फ लोकसभा में एक ही मेंबर है। ऑप्शन सी सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? किस इंडियन स्टेट में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एक वुमेन बनी थी? वो ऑल ओवर इंडिया में भी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, और वो किस स्टेट में बनी थी? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो जो ऑल ओवर इंडिया की जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी थी वो कहाँ पर बनी थी? वो उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। अब उनका नाम क्या है? द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ मिनिस्टर वॉज सुचेता कृपलानी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थी वो, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश की। सॉरी, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। तो और वो किस पार्टी से बिलोंग करती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी, ठीक है, कृपलानी। आप ये नाम याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कहाँ की बनी थी ना पूछकर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर का आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ जम्मू को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? किसके पास ये राइट है कि वो किसी भी केस को इंडिया में किसी भी जगह पर ट्रांसफर कर सकता है? तो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, पंचायत। तो ये राइट किसके पास हो सकता है? सभी कोर्ट में जो सबसे सुप्रीम होता है, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये एक दो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इंपॉर्टेंट है। Which armies commenced joint military exercise Sampriti on 3rd October 2023 in Umroi, मेघालय? संप्रीति एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप संप्रीति एक्सरसाइज याद रखिएगा। तो संप्रीति एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में हुई थी? संप्रीति एक्सरसाइज हुई थी ऑप्शन डी, इंडिया और बांग्लादेश के साथ बीच में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उमरोई मेघालय में, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, इंडियन एयरफोर्स सेट टू इंडक्ट एयर टू एयर मिसाइल बाय एंड ऑफ 2023। इंडियन एयरफोर्स एक एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करने वाला है बाय द एंड ऑफ 2023। तो उस मिसाइल का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए, अस्त्र AVR, अस्त्र BVR, अस्त्र HVR, अस्त्र SVR। तो उस एयर टू एयर मिसाइल का नाम है ऑप्शन बी, अस्त्र BVR, ठीक है, अस्त्र BVR। अब BVR की फुल फॉर्म क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, याद रहेगा। तो अस्त्र BVR, B फॉर बियॉन्ड, V फॉर विजुअल एंड R फॉर रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड 21 to 24 September 2023 बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? अब सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? नेवल एक्सरसाइज है, वो 21 से 24 सितंबर 2023 तक चली थी। तो इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, सिम्बेक्स में, ठीक है, एक संप्रीति हुई, एक सिम्बेक्स हुई। तो ऑप्शन है सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के साथ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था सिम्बेक्स एक्सरसाइज में। अब आते हैं नेक्स्ट, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ जो सिलेक्ट अपॉइंट हुए हैं, आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन है एयर मार्शल AP सिंह, एयर मार्शल VR चौधरी, एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल HS अरोड़ा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आपको इंडियन आर्मी, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? ऑप्शन ए, एयर मार्शल AP सिंह, ठीक है, ऑप्शन ए, एयर मार्शल AP सिंह।
नेक्स्ट आते हैं, हु रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बताना है आपको, तो ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी, अनिल कुमार चावला, आर हरि कुमार, करमबीर सिंह। ठीक है, तो नेवल स्टाफ के चीफ कौन हुए? ऑप्शन 1 दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश के त्रिपाठी, याद रहेगा। अब मैंने आपको एयरफोर्स का बता दिया है और नेवल स्टाफ का बता दिया। अब आप मुझे कमेंट में इंडियन आर्मी का बताएंगे। इंडियन आर्मी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ये सर्च, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद बताएंगे। ऐसा करने से आपकी जो मेमोरी में वो अच्छे से फीड हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को सर्च करोगे, फिर उस चीज़ को आप लिखोगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अभी फिलहाल हमारे करंट जो है आर्मी चीफ कौन है। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी चेंज हो चुके हैं हमारे, पहले हमारे थे श्री एम वेंकैया नायडू जी, और अब चेंज हो चुके हैं, तो जो चेंज हुए उनका नाम क्या है? तो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? आपको प्रेसिडेंट्स का जिक्र हर जगह होता है तो सबको पता होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इतना अच्छे से जिक्र नहीं होता, तो बच्चों को हमें जनरल नॉलेज में पता नहीं होता है, तो इसलिए आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पता होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि एमएनएस के जो नॉर्मल पेपर होते हैं जो हर साल होते आए हैं, उनमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था। तो जनरल नॉलेज में तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कौन है फिलहाल? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शंस नहीं थे इसमें, मैंने खुद से आपके लिए इसमें डाला है क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं सॉरी, इसका आंसर है श्री, नोट कर लीजिएगा, श्री जगदीप। ठीक है, JAGDEEP, जगदीप, DHANKAR, धनकर। ठीक है, श्री जगदीप धनकर जी। ठीक है, याद रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारे कौन है फिलहाल? श्री जगदीप धनकर जी, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। और इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा इंडियन आर्मी वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में तो आकर बता ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब टाइम बहुत कम रह गया, अपनी प्रैक्टिस जोरों शोरों से करते रहिए। कहीं से भी आपको करंट अफेयर मिलता है, कहीं से जीके मिलती है, कहीं से भी आपको इंग्लिश की वीडियोस मिलते हैं, आप सारी वोकैबुलरी, इंग्लिश की वोकैबुलरी अपनी अच्छी कर लीजिए तब तक। और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।